मास्टर नमस्कार। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारी ध्यान और ज्ञान यात्रा को बढ़ाने के लिए रजनी वर्मा जी आ रहे हैं। और जो आप वो हमारे बीच पधार चुके हैं, और आइए हम सब उनका एक वार्म वेलकम तालियों के साथ करें। तो रजनी जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत वेलकम स्वागत है। और आइए अपना मंच संभालिए। ओवर टू यू रजनी जी। तो थैंक मास्टर सभी तालियों से मैम का वेलकम कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू या मास्टर। लोगों का धन्यवाद। महावतार बाबा जी, बद्री जी, आप सब ध्यानियों का धन्यवाद इतना टाइम हमें देने के लिए, हमें सुनने के लिए। जो कि आप हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये टाइम बहुत प्रीशियस होता है। आज प्लेनेट पे हम लोग बहुत लिमिटेड टाइम लेकर आए हुए हैं, तो टाइम इज आल्सो हैव एनर्जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो मास्टर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी ये जो वर्कशॉप है 21 डेज की, ये चक्रास के ऊपर चल रही है। और चक्रास जो है हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज जैसे कि मैंने फर्स्ट सेशन में बोला था कि जो चक्रास होते हैं वो इतना एनर्जी जंक्शंस, मतलब ये हमारी एनर्जीज का बताते हैं। एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, देन ट्रांसमिट करते हैं। ये थ्री प्रोसेस, ये तीन इसके मेन जो काम होता है, चक्रास का यही काम होता है। देर आर सो मेनी चक्रास। पूरी हमारी फुल बॉडी जो है चक्रास में भरी हुई है, और ये सब हमारी फिजिकल बॉडी में ना होकर हमारी एथनिक बॉडी में होते हैं। अभी तक का ये सारा कंसेप्ट क्लियर है सबको? और आ, हमारे जो मेन चक्रास वो 7 होते हैं। और वैसे तो फुल फुल बॉडी में होते हैं, कोई कह रहा है 108 चक्रास होता है, किसी बुक में अलग अलग, बुक्स में अलग अलग बताया गया है। लेकिन जो मेन चक्रास होते हैं डेट आर द 7 चक्रास। और जो इस वर्कशॉप में हम काम कर रहे हैं, हम 7 चक्रास के ऊपर ही हम आपको बता रहे हैं। अब मेरे फर्स्ट सेशन में हमने रूट चक्र के बारे में बताया था। आप जैसे जानते ही हैं कि फर्स्ट 3 चक्रास जो है वो फिजिकल लाइफ से रिलेटेड होती है। उसके बाद हार्ट चक्रा और उसके ऊपर के चक्रास हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी को ओपन कर देते हैं। तो फर्स्ट 3 चक्रास का जो मेन काम होता है वो होता है सर्वाइवल, पावर, एक्शंस। मतलब जो हमें फिजिकल लाइफ में जो चीजें हमें चाहिए, उसके ऊपर अगर हम अपना काम कर लेते हैं, वो उससे रिलेटेड जो भी हमारे लेसन्स होते हैं, उस लेसन्स को हम अपना पूरा कर लेते हैं, तो हमारी जो सोल की जर्नी है फिर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर आगे बढ़ती है। फिर हार्ट चक्रा में जाते हैं। हार्ट चक्रा के बाद जो है हमारा नेक्स्ट चक्र आता है। तो फिर उस चक्र के बारे में बात करने से पहले हम आधा 40 मिनट्स करना है मैम। यस फोर्टी मैम। फोर्टी हाँ, जी मैम। मिनट 45 मिनट हम बैठकर हम पहले ध्यान करेंगे। हर चक्र का एक बीज मंत्रा होता है। और जैसे रूट चक्र का हमारा लम था, फिर सेकंड चक्र का वम, अब है यम। अब लम वम रम यम। रम रम। रम रम, रम रा रम। से रम। यस। रम चक्र होगा सोलार प्लेक्स का। और ये येलो कलर का होता है, ये हमारे पेट के पास होता है, जो नाभि होती है उसके पास होता है। तो अभी हम फिर पहले ध्यान करें मैम, फिर उसके बारे यस में यस डिटेल मैम। बात करते हैं। ठीक है? हाँ। यस मैम। चलिए मास्टर्स, अब सब लोग ध्यान के लिए रेडी हो जाएंगे। अब हम बीज मंत्रा को चैंटिंग करेंगे, लेकिन हमारा जो पूरा ध्यान होगा हमारी सांसों पे होगा। हम आनापानसति ही ध्यान करेंगे, इस संकल्प के साथ कि हमारा सोलार प्लेक्स चक्रा जो तो है मणिपुर मास्टर चक्रा। सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कोई भी अनम्यूट ना रखे, खाली आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए सभी के सभी। तो मैम मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। रजनी जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। ठीक है? यस मास्टर। इस संकल्प के साथ कि हमारा मणिपुर चक्रा ओपन हो रहा है, चार्ज हो रहा है और बैलेंस हो रहा है। इट्स इन अ बैलेंस पोजिशन।
दोनों हाथों को क्रॉस करके अपनी हाथों पे अपनी गोदी में रखेंगे। दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे। दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। अगर चश्मा पहना है तो उतार देंगे। 3 लंबी सांसें लेंगे और पूरी तरह से खुद को रिलैक्स करेंगे इस इंटेंशन के साथ कि जैसे ही आपकी सांस बाहर निकल रही है आप रिलैक्स 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 होते जा रहे हैं। तो आप 3 लंबी सांसें लेंगे। नाक से लेंगे और मुंह से निकालेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आएंगे। पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा, अपने सभी देवी देवताओं, सभी देवियों, माता सीता, माँ दुर्गा, सबका आवाहन करेंगे। सप्तऋषि सप्तऋषि पत्नियों का आवाहन करेंगे। धरती माता का आवाहन करेंगे। अब हम सब लोग मिलकर एक ग्रुप कॉन्शियसनेस को क्रिएट करेंगे। हम सबके ऊपर साल्ट पिरामिड का आवाहन करेंगे। क्रिस्टल पिरामिड का आवाहन करेंगे। डायमंड पिरामिड का आवाहन करेंगे। एस्ट्रल पिरामिड। हम सब इस पिरामिड में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। मेरी सांसें ही मेरा गुरु। साउंड घटाना बढ़ाना है रजनी जी? अभी आ ही नहीं रहा मैडम। अभी नहीं आ। आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? नहीं। आ ही नहीं रहा है। सब मास्टर्स अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। कोई बात नहीं, अपने आप पीछे से साउंड आ जाएगा। आप सब लोग आराम से रिलैक्स होके। हाँ, आ गया। थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा धीरे कर दीजिए मैम। ओके मैम। थोड़ा सा और धीरे कर दीजिए। बस बस बस। और धीरे कर दीजिए मैम, बहुत तेज लग रहा है। मैंने आपको भेजा था ना, कोई बात है ये वो नहीं है। नहीं वो नहीं है। मैंने आपको भेजा था, उसमें तो ज्यादा बोलते नहीं हैं। आपके पर्सनल। दूसरे बार बिना बोलने बता दूं? हाँ, आपके पर्सनल चैट में मैंने डाला है। एक्चुअली मैंने पहले से ये बना लगा दिया था। उनका चलो मूल इस पे मूलाधार क्या नाम है, मणिपुर चक्र का ये मैंने निकाला है उसमें। हम गहरे और गहरे ध्यान में डूबते जाएंगे। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर। ये वाला ठीक रहेगा? पुराना पूरे हाँ पिछले जी, वाला लगाओ? ठीक है ठीक है ठीक है। ये ठीक है? परफेक्ट परफेक्ट। इतना ही साउंड रहने दूं? ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। ओके।
सुनाई नहीं दे रहा। नहीं आ रहा है, स्लो चल रहा है। आप अपने माइंड पे ध्यान दीजिए, अपने यहाँ पर फोकस कीजिए, चल रहा है चल रहा है धीरे। लेकिन किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। ना बिल्कुल भी नहीं कैसे होगा? मैम थोड़ा थोड़ा ये। वॉल्यूम कर दीजिए, थोड़ा वॉल्यूम में बढ़ा दीजिए। अभी सुनाई आप दे अपने रहा है? अभी ठीक है मास्टर? कोई बताएगा मुझे और बढ़ाना है क्या? ठीक है। नहीं, ओके अब। ओके।
लास्ट है 1 मिनट मास्टर। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। धीरे धीरे अपनी भौतिक अवस्था में वापस आ जाइए मास्टर्स। क्लैपिंग करेंगे। जो भी एनर्जी हमने गेन की है उसे हम आज के ध्यान के लिए आप सबका शुक्रिया। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत डीप मेडिटेशन। यस, अभी तक काफी लोग ध्यान में लग रहे हैं। यस बस। बहुत ही अच्छा ध्यान कराया। थैंक यू मैम। ध्यान आपने कराया मैम। वेलकम टू यू। आप भी तो पार्ट ही है ना, यही तो ऐसा हमारा। महसूस ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर घूम रहा है कुछ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और कल भी था वो स्वादिष्ठान का, उसमें भी वही फील हो रहा था कि वहां पे घूम रहा है कुछ। और उस दिन जो रूट चक्र का हुआ था उसमें ऐसा लग रहा था कंपन हो रहा है। अच्छा, कंपन बहुत फील हो रहा था। बाकी मेडिटेशन में जाते नहीं है, थॉट तो आते रहते हैं, लेकिन फील जरूर हो रहा है कि घूम रहा है अंदर। ठीक है, बस यही है। और क्या मेडिटेशन मतलब, तो मेडिटेशन का मतलब ही तो यही है, एनर्जी लोग कहते हैं ना मिलना। लोग कहते हैं ना, बस ये कलर दिखता है, वो कलर दिखता है। वैसा कुछ नहीं दिखता है। नहीं, सर वो ये हर एक सबसे। का अपने अपने डिपेंड ऑन, मतलब हर एक का अपना हम्म। अपना है ना, हर एक की बॉडी अलग अलग है। हाँ।
और सबके हर एक की एक्सपीरियंस। यात्रा भी अलग अलग है। सबके इसीलिए तो अलग अलग, यात्रा पे निकले हैं सबके साथ। यस। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सब अपनी अपनी जर्नी कर रहे हैं। चलिए मास्टर्स, आज हम स्टार्ट करें चक्रास के बारे में। अभी तक हमने फर्स्ट चक्रास, रूट चक्रा के बारे में पढ़ा। रूट चक्रा मतलब डील विद। मैम रजनी जी, आप थोड़ा सा ए- स्वादिष्टान के लिए भी बता दीजिए, क्योंकि रूट रूट थोड़ा स्वादिष्टान मूलाधार। का भी है ना, ब्रीफ कर दीजिए थोड़ा, उसके साथ कंटिन्यूटी पे बना लीजिए, तीनों चक्रों को हाँ, साथ ले लीजिए। तीनों चक्रों का बता दो कि एक एक चक्र के कौन हाँ से मतलब अंग। तीनों चक्रों को साथ ले लीजिए। देखिए, जो हम फर्स्ट थ्री चक्रों की बात कर रहे हैं, ये पूरे जो पहले तीन चक्रास होंगे ये हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर होगा, हमारी फिजिकल लाइफ के ऊपर इसका कनेक्शन होता है। अब जो पहले तीन चक्रास होते हैं, डेट इज कंट्रोल बाय आवर माइंड। हमारा माइंड हमारे पहले तीन चक्रों को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट, जब हमारा हार्ट चक्रा ऊपर, हम हार्ट चक्रा पे जाते हैं, तब हम सोल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तब वो तो हमारी कल जो जाएंगे ना। हाँ। कल जाएंगे ना, कल जाएंगे ना। ऐसे नहीं जाते हैं, इसमें तो पता नहीं कितनी लेयर्स उतरती हैं, फिर जाते हैं। हम अभी नॉलेज ले रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या होता है सर। एक एक क्लास में नहीं जा सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं, ओवरव्यू कहते हो ना, ऊपर से हम एक ओवरव्यू करें, अच्छा ये ऐसा होता है, अच्छा इसका ये ऐसा होता है। चक्रास आर नथिंग जस्ट टू डील विद द लाइफ। चक्रास क्या है, मतलब अपनी लाइफ के साथ डील करना, जो हमारा कोप अप करना विद आर सिचुएशन, जो भी हमें मिली स्थिति, जो भी मिल रही है उसके साथ कैसे कोप अप करना है, उससे कैसे निकलना है, वो चक्रास है बेसिकली। ये होता है चक्रास का मतलब, यही होता है। इसको हम किसी भी फॉर्म में ले, एनर्जीज को ले, उसको कोप अप करें, उससे लेसन ले, एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। हर चक्रा कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। जैसे अगर रूट चक्रा होता है तो वो हमें फियर की एनर्जी से बाहर निकलना सिखाता है। वो सिखाता है कि कैसे हमें अपनी लाइफ में ट्रस्ट करना है। रूट चक्रा जिसका कमजोर होता है, जिसका बैलेंस नहीं होता है, तो उसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है फियर एनर्जी की। डर डर रहता है, हमेशा सर्वाइवल का ही पड़ा रहता है कि मेरी मतलब मैं खान पीन पूरा हो जाए, हम यहाँ पे अपने बैंक बैलेंस बना लें, यहाँ अपना बाकी मकान बना ले, घर बना ले, बिल्डिंग बना ले। सिर्फ सर्वाइवल, सुबह जाना है, शाम को आना है, खाना बनाना है, पीना है और सो जाना है। ओनली सर्वाइवल, इसलिए इसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और हमेशा डर लगा रहता है कि कल मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल अगर मैं मर गया तो क्या हो गया, कल मेरे साथ अगर मेरे घर में कुछ हो गया, या किसी मेरे लव वंस को कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा। हमेशा हर चीज का डर डर, पैसे का डर, फैमिली का डर, किसी रिलेशंस में डर लगा रहता है, अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो क्या हो गया। सिर्फ एक डर की एनर्जीज के साथ जीते हैं। तो वो हमारा, जब हम डर की एनर्जी से बाहर आते हैं तो हमारा एक स्टेप आगे बढ़ता है। तब हम अपना सोलार प्लेक्स, वो अपना रूट चक्र को बैलेंस करते हुए हम आते हैं अपने सेकंड चक्रा पे। और जब हम सेकंड चक्रा में आते हैं, जो सेकंड चक्रा मेन, सेकंड चक्रा का जो मेन होता है वो होता है इमोशंस, फीलिंग एंड सेक्स। ये तीन चीजों के साथ उसका डीलिंग होता है। तो और जो फर्स्ट चक्रा, जो रूट चक्रा होता है, ये आपस में जैसे इंटरलिंक होते हैं, ये हमारे आज्ञा चक्र के साथ लिंक करता है। और जो सेकंड चक्र होता है, उसका इंटरलिंक होता है हमारा, क्योंकि ये चक्र इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो ये हमारे हार्ट चक्र के साथ लिंक करता है। हम कैसे फील कर रहे हैं, क्या हमारी फीलिंग्स है, किस हम सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। हम लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर कोई कुछ बोल जाता है तो उसी को लेके बैठे रहते हैं, उसको लेट गो नहीं कर पाते हैं। हमेशा वो उसी एरिया में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, इमोशनली कैसे अपने आप को बैलेंस करना है। कई लोग होते हैं ना, जब न्यू मून होता है तो वो न्यू मून और फुल मून के टाइम पे उनकी बहुत ज्यादा, वैसे भी पूरे यूनिवर्स में एनर्जी, जब फुल मून और न्यू मून होता है तो एनर्जीज चेंज होती हैं। इवन समुंदर में भी देखते हैं तो वहां पर जब पानी होता है, वो उसकी लहरें बहुत ऊपर ऊपर हो जाती है, एकदम जिनकी इतना ज्यादा। हाँ, जिनकी यूनिवर्सल। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 ज्यादा होता है, उनकी भी यही कंडीशन होती है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं ना। वो उनका जो होता है मून के साथ कनेक्टेड होता है, वो टू एनर्जी मून के साथ कनेक्टेड होती है। मून इज द वाटर एनर्जी। हाँ, मून मून एनर्जी है तो मून क्या है,
वाटर ही है, वाटर कंटेंट माना जाता है ना उसको, तो उसके साथ रहता है उसका। सब आपस में हर चीज इंटरलिंक है, पूरा साइंस है। ये पूरा यूनिवर्स जो है पूरा साइंस है, सब कुछ आपस में इंटरलिंक है, एक एक चीज। और हम यहाँ पे जो चक्रास की, हम सिर्फ ये म्यूजिक चला दिया, हमने मंत्रा चैंट कर लिया, जहाँ हमने, जैसे ये वाला चक्रा होता है सेकंड चक्रा, इसमें कहते हैं ऑरेंज कलर खाओ, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनो, तो वो सब कर लिया, तो उससे हमारे एकदम से चक्रा बैलेंस नहीं होते। चक्रा बैलेंस तभी होते हैं जो वो चक्रा, पर्टिकुलर चक्रा हमें जो लेसन सिखाने आया है, हम उस लेसन को सीख के आगे बढ़ जाए। और एक लेसन सीखने के लिए कोई, कई बार तो कितनी लाइफ चली जाती है, एक लाइफ, दो लाइफ, तीन लाइफ, चार लाइफ, सारी हम कितनी जन्मों से हमने लेयर्स बना के रखी हुई हैं। धीरे 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 वो लेयर्स निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, तभी तो हम अपनी सोल एनर्जी में आते हैं। तभी तो हमारा सोल एनर्जी की, सोल का अवेकनिंग होता है। जब सोल अवेकनिंग होती है तो फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड चक्रास होता है, ये टोटली डिपेंड्स ऑन आवर एक्शन, हम क्या एक्शंस ले रहे हैं, हम कितने सेंसिटिव हैं, हम जो सिचुएशंस के साथ कैसे डील कर रहे हैं। और इसका जो मेन होता है कि हम हैप्पीनेस में कितना रहते हैं, हम कितने खुश रहते हैं, अपने आसपास वाले, हमारे कैसे रिलेशनशिप है हमारे आसपास वाले लोगों के साथ। सबसे पहले तो हमारा खुद के साथ क्या रिलेशन है, हमें अपने आप को पहले, हम बहुत ज्यादा अपने अपने लिए कितने सेंसिटिव हैं हम, हमें अपने साथ रिलेशन को बनाना होता है। हम कहते हैं रिलेशन, रिलेशन का मतलब एकदम तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली के साथ हो जाता है। रिलेशन का मतलब है तुम्हारा खुद का अपने साथ क्या रिलेशन है, वो तुम अपने आप को कैसे डील कर पाते हो। तभी कहते हैं सेल्फ लव जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो हम इस धरती पर आए हैं, तो सबसे पहले अपना ख्याल रखेंगे ना। हम हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, और अपने आप को देखेंगे तो हम दूसरों को देख पाएंगे। अपने आप को मैनेज करेंगे तो हम अपने साथ वालों को मैनेज कर पाएंगे। जैसे हवाई जहाज में बैठते ही बोलते हैं ना, अपनी अपनी पेटियां संभाल लीजिए, तो उसमें सबसे पहले बोला जाता है कि पहले खुद की सेफ्टी, आपको पहले खुद को संभालना है। अगर आप संभल गए तो आप अपने आसपास वालों को संभालेंगे, अगर इमरजेंसी आ जाए तो। यही बोला जाता है जब हम बैठते हैं। सो ये बेसिकली यही होता है इसमें। इसमें होता है कि हम क्या, इसकी एनर्जीज को, हम एनर्जीज जो होती है नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हमें सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करना। और जैसे ही हम उस फियर एनर्जीज को हमने दूसरे फॉर्म में, ट्रस्ट में ट्रांसफर किया, हम नेक्स्ट लेवल पे आ गए, हमारा ये चक्रा बैलेंस हो गया। लेकिन बैलेंस का मतलब ये नहीं कि हमेशा बैलेंस ही रहेगा, हम उस समय मतलब हम बैलेंस हो जाते हैं। और उसी तरह से जब हम नेक्स्ट वाले में आते हैं, तो हमारा उसका हमारा मेन होता है कि किस तरह से हमने इमोशंस को रिएक्ट किया, किस तरह से हमने इमोशनली, हम स्ट्रांग हैं। कोई भी हमारे सामने अगर कोई, जैसे कुछ भी लव वंस को जब कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है आसपास भी, जैसे अब कोविड में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें जो जितना ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग था, प्रॉब्लम्स तो थी, हवा में भी थी, हर जगह थी, लेकिन जिसने अपने आप को स्टेबल बना के रखा वो विनर था। प्रॉब्लम तो थी, लेकिन हमें उसको मैनेज कैसे करना है, मेन बात वो होती है कि कैसे डील करना होता है, कैसे कोप अप विद द सिचुएशन होती है। दैट इज द मेन रूट। हाँ, कौन सा कलर पहनना है, इस उसके लिए कौन सा मंत्र चैंटिंग करना है, क्या करना है, इससे हमें एनर्जीज मिलती है। मेडिटेशन भी हमें क्या देता है, हमें यूनिवर्सल एनर्जीज को देता है। ठीक है, और ये जो हमारा थर्ड चक्र होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मणिपुर चक्र। ये हमारी ईगो, होल्डिंग, पावर, आइडेंटिटी, मतलब ये तीन चक्र हैं। इसमें जो थर्ड चक्र होता है सबसे ज्यादा मेन चक्र माना जाता है। अगर हमने इस चक्र को बैलेंस कर लिया, तो हमारी जो इनफिनाइट डायमेंशन होती है ना, वो हमारी ऊपर की जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, वो हमारी ओपन हो जाती है। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब इनफिनाइट डायमेंशन, मतलब हमारे कितनी, पूरा यूनिवर्स कितनी डायमेंशन से भरा हुआ है, हम ओपन हो जाते हैं उसके लिए। मतलब हमारा जो माइंड ने जो हमें कंट्रोल किया हुआ है ना, कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, हर चीज मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, डोमिनेशन रहता है हर चीज का। जहां पर होल्डिंग होती है, डोमिनेशन होती है। और इसका जो मेन जो रीजन माना जाता है ना, जहां पर ये एनर्जी लैक करती है, वो है ईगो। ईगो, ईगो कोई मतलब, जैसे गुस्सा बुरी बात नहीं है, पर कैसे गुस्से गुस्से को एजुकेट करना है, कैसे गुस्से को यूज करना है, वो मेन बात होती है। ऐसे ही ईगो हमारा ही सेल्फ का एक पार्ट है।
एक सोल का एक हमारी ही एक हमारा एक पार्ट है, लेकिन उस ईगो को हमें कैसे एजुकेट करके उसको प्रॉपर वे में उसको सही दिशा देनी है, वो हमें देखना है। कहते हैं ना, ही इज वेरी इगोइस्ट, ये बहुत बहुत ज्यादा ईगो है इसमें, इसकी जो नाक के नीचे नहीं होती है, हमेशा हर चीज का होल्ड डोमिनेशन। कई घरों में हम देखा है कि कितना चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, डोमिनेशन हो रहा होता है, क्या है ये, ऐसे है वैसे है। और ये जो थर्ड चक्र होता है, इसका हमारा इंटरलिंक होता है हमारे वाणी वाणी के साथ, हमारा थॉट चक्र के साथ। थर्ड चक्र इज इंटरलिंक विद आर थॉट चक्र। ये आपस में सारे चक्र आपस में इंटरलिंक है। तो हम क्या वाणी बोल रहे हैं, हम क्या शब्द बोल रहे हैं, कैसे हम अपनी बात कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास दो लोग आते हैं, एक जो वीआईपी है, मतलब पूरी स्टेट का ना, जो सीईओ कहते हैं, जब बड़ा सबसे बड़ा आदमी है, और एक जो हमारे घर में वर्कर्स काम करने आ रहे हैं, जो ले ऑफ होता है। तो कितना फर्क होता है उनसे। जो जब हम बात करते हैं तो हम किस तरह से बात करते हैं, ओए इधर आ, द वे वी टॉक टू आवर वर्कर्स एंड हाउ टू टॉक विद आर। जैसे ही अगर कोई भी मतलब जिसकी कुर्सी भारी होती है, जब जिसकी कोई पावर्स होती है, वो इंसान हमारे सामने आ जाए, तो हमारा मन एकदम ऐसे, एकदम से हम झुक से जाते हैं, एकदम से लो फील करने लग जाते हैं। ऐसा डीलिंग होता है ना, अपने आप हो जाता है, तो हमारी आवाज ही बदल जाती है, हमारा बिहेवियर बदल जाता है। तो वो इसीलिए ये चक्र इसके साथ लिंक है। तो हमें अपने इन इन चीजों पे काम करना होता है। ईगोस को लेना, ईगो कोई बुरी बात नहीं है, ना तो बहुत अच्छी ना बहुत बुरी बात है। इसको ईगो को हमें सही दिशा में लेके जाना है। सेल्फ एस्टीम बहुत जरूरी है। सेल्फ एस्टीम होना कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। अपनी रिस्पेक्ट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर उसमें और ईगो में एक माइनर से एक थिन लाइन होती है, बिल्कुल पतली सी लाइन है, उसको डील करना होता है हमें। तो ये इस चक्र की करेक्टरिस्टिक्स है। तो हम थर्ड चक्र जो होता है इज द मेन बैरियर ऑफ माइंड, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ओवरटेकन बाय द माइंड। फिर तीसरे चक्कर के बाद हमारा ये शुरू हो जाता है। अब ईगो की एनर्जीज को अगर हमें शिफ्ट करना है, तो उसकी अपोजिट एनर्जी को ना, कहते हैं ना, एक बुरी चीज को हटाने के लिए दूसरी हमें बड़ी लाइन खींचनी होती है, छोटी लाइन को हटाने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम दूसरी एक बड़ी लाइन खींच, तो छोटी लाइन हमें दिखनी बंद हो जाएगी। है, अगर ईगो इसकी हमारी प्रॉब्लम है, होल्डिंग है, पावर्स की प्रॉब्लम है इस चक्रास की, तो इसको इसका सबसे बड़ी लाइन हमें कौन सी, इसकी एनर्जीज को किस तरह में हमें ट्रांसफर करना है, रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट किसकी? सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करनी है। अगर हमने अपने, हम क्या करते हैं, हम दूसरों से रिस्पेक्ट मांगते रहते हैं कि दे रिस्पेक्ट अस, उन्हें हमें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहले हम खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, और जो हम दूसरों से मांगते हैं वो ही हमारा व्यू होता है पूरे वर्ल्ड के लिए। हम दूसरे पूरी दुनिया को हम कैसे देख रहे हैं, वही हमें मिलता है। लॉ ऑफ, व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा? लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है, लॉ ऑफ कर्मा क्या है? जो तुम किसी दूसरे को दोगे, वो मल्टीफोल्ड होकर तुम्हारे पास वापिस आएगा। तो जैसे आप दुनिया को देखोगे, वो दुनिया आपको वैसे ही देखेगी। तो अगर पहले आप खुद को रिस्पेक्ट करोगे, आप दूसरों को रिस्पेक्ट करोगे, तो वो रिस्पेक्ट आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आएगी। उसके लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है, बस अवेयर रहना है। ऐसी चीजों के लिए डील करने के लिए आपके पास एनर्जीज होनी चाहिए। और इसमें जो एक मेन टूल काम करता है, वो है हमारा मेडिटेशन। और इस चक्रा से अगर बाहर आना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चक्रा होता है, ये इतनी इजीली छोड़ता नहीं है, तो इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा इंटेंस मेडिटेशन की जरूरत होती है। और इंटेंस मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? स्टिलनेस। मतलब अगर हम बैठे तो बस बैठे ही रहेंगे, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए। एक बात बोलूं मैम, हाँ जी। ये जो चक्रास के म्यूजिक वीडियो है ना, ये ऑडियो हाँ। आप ग्रुप में डाल सकते हैं। हाँ जी। जैसे अभी आपने बोला था, मैं मैडम को भेजा है, हम्म। ये हमारे मेडिटेशन में काम आएगा, रेगुलर मेडिटेशन में हाँ, चक्रा ऑडियो। में आएगा। पर मैम, पर सर मैं आपको बताऊं, ये म्यूजिक जो होता है ना, ये क्या है, ये लोग बीज मंत्रास को लेके ये बीज मंत्रा होते हैं, लेकिन जो पतरी जी ने बताया है ना, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल वे करके बता दिया है। उन्होंने बोला है कि तुम सिर्फ कुछ मत करो, तुम बैठ जाओ, बिकॉज एनर्जी हैज इज ओन विजडम।
एनर्जी की अपनी एक विजडम होता है। तुम अगर इंटेंशनली करोगे ना, अब जैसे मैं बताऊं, रेखीज वगैरह होते हैं, प्राणिक हीलिंग होती है, रेखी होती है, वो जब हम रेखी करवा के आते हैं ना, तो फर्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो लेयर्स होती है ना, वो निकल जाती है हमारी ऊपर की लेयर्स को, वो क्लियर आउट कर देते हैं। तो देखिए तो हमारी मैं खुद ही करता हूँ। हाँ, तो टेम्परेरी फेस होता है। पर अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, जैसे एलोपैथिक दवाई है, वो हमें टेम्परेरी रिलीफ देती है। पर अगर हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, हमें होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, हमें फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली हम चाहते हैं कि हम फिट रहें, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना, ध्यान में सिर्फ आराम से आप मेडिटेशन होके बैठ जाओ, मेडिटेशन में बैठ जाओ। मेडिटेशन क्या है? जस्ट स्लोली हम पहले आनापानासती का काम क्या है, सिर्फ फोकस करवाते हैं, फोकस 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 फोकस, एक चीज पे फोकस करना, मतलब हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है उस पे। हमारे पहले मंकी माइंड को जो है ना, माइंड माइंड मैंने बोला ना, जो फर्स्ट 3 चक्रास होते हैं वो हमारे माइंड पे काम कर रहे हैं। वो पहले हमारे मंकी माइंड्स को ठंड, वो कहते हैं ठंडी हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जब तक ये माइंड रिलैक्स नहीं करेगा, तब तक सोल अवेकनिंग कैसे होगी? हम सोल्स में कैसे जागृत होंगे? हम कैसे, अब क्या, कैसे हमें सोल का मतलब क्या, मतलब मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, ठीक है। हम है तो एक ही, सब सब लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, एक ही तो हम, एक ही तो, एक ही आत्मा, एक ही है ना आत्मा, अलग अलग उसमें बटी हुई है। परमात्मा का ही तो हिस्सा आत्मा है ना। हम है तो उसी परमात्मा, हम कहते हैं परमात्मा के बच्चे हैं। एक ही आत्मा के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट डायमेंशंस में भी है, और एक आत्मा, हमारा एक पार्ट हम यहाँ पर है, और बाकी कितने भी पार्ट्स हमारे अलग अलग डायमेंशंस में काम कर रहे होते हैं, मल्टी, कहते हैं ना, वी आर द मल्टी डायमेंशनल। सो वी आर द मल्टी डायमेंशनल, बहुत ज्यादा इंफिनिटी है। वो तब हमें पता लगती है जब हम सोल लेवल तक आते हैं, जब हमारे ये 3 चक्रा हो जाएंगे। और ये 3 चक्रा तभी, ये थर्ड चक्रा, वैसे तो हर चक्रा का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, हर चक्रा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो थर्ड चक्रा होता है, इसे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की ओपनिंग का ये चक्रा बोला जाता है। जब इस चक्रा के जो लेसन हमने सीखने हैं, अगर वो हम लेसन सीख लेते हैं, वो हमारे जो कार्मिक हैं उसको हम कवर अप कर लेते हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होता है। तो फोकस किस पे करना मैम? खाली सांस पे फोकस करना है हमको? बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके, अब सिर्फ अपनी सांसों पे, यहाँ पे होता है ना ये सांसें, जी बिल्कुल जी। यहाँ पे करते रहेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं, चुपचाप। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है 6 महीने तक तो समझ ही नहीं आता सांस है कहाँ, दिखती भी जी नहीं है। बिल्कुल सही बात है मैम, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मत कीजिए, अभी चुपचाप बैठ जाइए, क्योंकि अगर अमृत चाहिए तो पहले विष को निकलने दीजिए। विष क्या है? जी हमारी जो माइंड है ना, वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है, हमारे माइंड के थॉट्स हैं। हम 1 मिनट में हम 60 सेकेंड्स में हम 60 मिनट्स में कितने आपको, मैं भूल गई। 16-17 सांस लेते मैम। नहीं नहीं, उतने थॉट हम क्रिएट करते हैं 1 मिनट में। एक 60,000 घंटे में 60,000 थॉट। हाँ, 60,000। 60,000, मतलब इतनी ज्यादा थॉट। अब देखो कितनी प्रोडक्शन है, कितनी ज्यादा प्रोडक्शन है, दिमाग कितनी स्पीडली काम कर रहा है। क्यों स्पीडली काम कर रहा है? देखिए कितना काम कर रहा है, उसको हमें कंट्रोल में लेकर आना है। 1 मिनट में 42। मेरे ख्याल से 60,000 है, होते हैं 60,000 मैम। 60,000 है। 24 उतने घंटे थॉट, का। तो उसे हमें कंट्रोल में लेके आना है। ये मतलब ये बातें नहीं है, ये हमें डेली लाइफ की सिचुएशंस को कैसे डील करना है, कोप अप करना है, उससे बाहर निकलना है, उस एनर्जी को दूसरी एनर्जीज में, उसकी अपोजिट एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म करना है। फियर एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करना है ट्रस्ट में, और ये स्वाद, ये जो सेकंड एनर्जी की एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करना है हैप्पीनेस में, और सेफ एनर्जी होती है ईगोस एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करना है रिस्पेक्ट में। जिसकी ईगो होती है ना, अरे साला, मतलब वो कहता है ना सलमान खान, कुछ भी हो जाए, अगर हमने एक बात बोल दी तो बोल दी, उसको कुछ नहीं हो सकता है। मतलब इतनी ईगो नहीं लेके आना, नहीं भैया हो भी सकता है, देख लो भाई, हो भी सकता है। एक ही, हम तो ये, हमें तो इतना पता है ना, एक ही बात के
मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। पानी का गिलास आधा भरा है, आधा खाली है, क्या है, उसके बहुत सारे अलग अलग, बहुत सारे उसके अलग अलग, जितने लोग उतना दिमाग उतनी बातें, जी। उतना हो सकता है। तो हम जब ये मेडिटेशन एक टूल की तरह काम करेगी, ये हमें सिर्फ उस एनर्जी से कनेक्ट होने से पहले जो हमारी, हम कितने ही हजारों सालों से हमारे ऊपर जो लेयर्स चढ़ी हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, उसको निकालती है। पहले तो हमारे सारे कार्मिक बर्न होते हैं, कौन से कार्मिक, जो हमने इस जन्म में लिए हैं, फिर जो हमारे हम बैगेज लेके आ रहे हैं, उन सबको जब क्लियर आउट कर लेते हैं, तब हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट होती जाती है। और फिर उसके बाद भी हम एक दिन में जब इतने हमारे विचार चलते हैं, इतने हम, एक सोल जो है वो मेरे ख्याल से 20-25 हजार सोल के साथ उसका कनेक्शन होता है। एक सोल जब आती है ना धरती पे, वो उसके साथ वो कांटेक्ट करके आ रही होती है कि मुझे इसी सोल के साथ अपने सारे लेसन जो है ना वो कंप्लीट करनी है। अराउंड 20 हजार सोल्स के साथ होता है उसका कांटेक्ट। तो उतने सारे लेसन कंप्लीट करके वो आती है। मैम हम लोग भी किसी जन्म में मिले होंगे, तभी तो अब यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। पक्की बात है ये। डेफिनेटली। हाँ, यही होता है। मतलब वी आर, हम लोग सब एक ही उसकी जर्नी के, हम क्या सारे लोग एक हैं, बट उनकी अलग अलग जी। सिचुएशन है, अलग अलग स्थिति में है। सब लोग सेम ही है, कोई भी अलग नहीं है। किसी की थोड़ा, एक गाड़ी में थोड़ा कोई आगे बैठा हुआ है, थोड़ा पीछे, एक इंजन के पास बैठा है, एक पीछे वाले उस पे बैठा है, गाड़ी तो एक ही है। कोई आगे वाले डिब्बे में बैठा है, कोई पीछे वाले डिब्बे में बैठा है, सोच तो बिल्कुल सबकी बिल्कुल। एक है। तो इसका फंक्शन कैसे गए, हाउ डू यू व्यू योर सेल्फ एंड योर वर्ल्ड, तुम खुद को कैसे देखते हो और कैसे अपने आप को, डू यू हैव अ हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब तुम्हारा खुद का, पहले अपने लिए जो हमें फंक्शन, हमारा खुद के लिए हमें सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करनी होती है। अगर हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा बोलते हैं जब भी मेडिटेशन होता है, आई लव माई सेल्फ, लेकिन जैसे ही उठते हैं तो पूरे दिन में ऐसा वो चक्र चल रहा होता है टाइम का, घर के कामों का, कितना टाइम नहीं मिलता कि 10 मिनट बैठ के खुद के साथ भी बैठ लिया जाए, थोड़ा टाइम खुद के साथ भी बिता लिया जाए। अभी अभी यही होता है, फिर होता है कि दूसरी क्लास भी लेना है, फिर तीसरी क्लास के लिए हमें प्रिपेयर करके वो वहां पे पढ़ के भी सुनाना है। मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरी बार हमने अपने आप को इतना ज्यादा, लेकिन कभी कभी खुद के साथ भी बैठना चाहिए, कुछ टाइम खुद के लिए भी निकालना चाहिए। वो निकालना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, हम सामने वाले को नहीं समझ सकते हैं। तो राइट, तो इसके रीजन, अब आर मोटो इज टू ट्रांसफॉर्म, हमें क्या करना है, शेम एनर्जी जो इससे पैदा हुई है उसको रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको रीजंस क्या होते हैं, क्या रीजंस होते हैं ये एनर्जीज पैदा होने के। अब आपने देखा इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ट्रॉमा, हम कई बार कितनी मतलब कुछ भी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है कि हम उसको फेस नहीं कर पाते, तो हम अपने ही अंदर शेमफुल पोजीशंस में आ जाते हैं। अब बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं, आप, वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो लोग बच्चे क्यों होते हैं, हम लोग वो बच्चों को मारते हैं, उनको हम, देखिए बाहर तो बिल्कुल बैन है, लेकिन इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं, हम लोग, हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि जब तक उसको जुत्ती नहीं पड़ेगी ना वो सीधा नहीं होगा। एक थप्पड़ पहनना उसको समझ में आती है, हालांकि हम काफी, लेकिन कहते हैं ना कि इसको एक बार इसकी आंखें दिखाते रहते हैं, उसको बोलते रहते हैं, उसकी जो खुद की सेल्फ वो है ना, वो हम निखरने ही नहीं देते हैं। हम लोग इतने ज्यादा पोसेसिव होते हैं उन बच्चों के लिए कि उनको इस तरह से अब्यूज, फिजिकली अब्यूज करते हैं। बात बात में घर में अगर दो बच्चे हैं तो उनके साथ कंपैरिजन करते रहते हैं, तो उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो होता जाता है, वो फिर दुनिया को फेस नहीं कर पाता है उससे। ऐसा ऐसा मैं सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं कह रही, ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है। चार पांच सिस्टर एंड ब्रदर है, तो आपस में कंपैरिजन होता है, तो हम लोगों को भी फील होता है। कोई एक से दूसरे को, दो बहुएं हैं घर में, तो बस उनमें यही कंपैरिजन ही चलता रहता है, तो एक को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक को सुपेरियरिटी हो जाता है कि भैया मेरे से बढ़कर कोई है नहीं। बट हमें क्या लेना है, हमें गोल्डन, हमारे लिए तो सब बराबर है, दोनों बहुएं दोनों इक्वल, हमें गोल्डन पाथ लेके चलना होता है। और इसका जो सबसे मेन रीजन होता है जिसे हमें बचना चाहिए, वो है मैनिपुलेशन। जो थर्ड चक्रा जो काम करता है ना, वो मैनिपुलेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना,
और जिसका चक्रा ओवरफ्लो करता है इसमें, वो जो है ना वो मैनिपुलेट करता है। और जिसका चक्रा लो फ्लो करता है, मतलब एक चक्रा है, अगर वो ओवर कर रहा है, ओवर हो रहा है, तब भी वो ठीक नहीं, बैलेंस नहीं है। और अगर लो एनर्जी में है, तब भी वो बैलेंस नहीं है हमारा सोलर फ्लेक्स चक्रा ही। तो हमें उसको बैलेंस में लेकर आना है। तो क्या होता है, जो ओवरफ्लो कर रहा होता है ना, वो चीजों को मैनिपुलेट कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी पोजीशन बना के रखनी है। उसे सीईओ बनना है। अगर बड़ा आदमी बनना है तो नीचे की चीजों को मैनिपुलेट करना पड़ा। बड़े बड़े नेता हैं हम, अगर नेता बनना है तो झूठ तो बोलना पड़ेगा ना। जनता को चीजों को घुमा के तो बताना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ा तुम्हें पावर मिल जाएगी, ऐसे थोड़ा वो मिल जाता है। तो वो मैनिपुलेट करता है, और जो होता है उसकी एनर्जी कम होती है, उसमें उसका चक्रा स्लो एनर्जी में फ्लो कर रहा होता है, तो वो मैनिपुलेट होता है और वो करता है। ये फर्क होता है। सेम अगर दो लोग सेम सिचुएशन में है, तो ये इन दोनों में फर्क होता है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं खुद को कि हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, जब कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है, जब हम बैलेंस्ड में है। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा कि कोई मेरे साथ अगर मार्केट गया है, उसकी चाहे कुछ भी चॉइस रही हो, मेरी अपनी चॉइस है, एंड आई एम फिक्स्ड कि मुझे ये लेना है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई माइंड कि मुझे मार्केट से क्या लेना है, क्या करना है। लेकिन कई बार होता है हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से। मैं वो अपने हिसाब से हमें इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा। वो साइन बताता है कि यहाँ पर आपके चक्रा कहाँ पर किस पोजीशन में है। आपको यहाँ पर सिर्फ एक बताया जा रहा है, कि अवेयर किया जा रहा है कि अगर आपके ये साइन होंगे तो आप इस चक्रास में होंगे। मतलब आप ये आपके साइन बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें चक्रों को फंक्शंस को चक्रों पे काम करना पड़ता है। अपने माइंड को एजुकेट करना है। माइंड इज को रिलेट विथ ईगो। हमारा जो दिमाग है वो हमारी ईगो के साथ रिलेट होता है, प्ले करता है वो हमारा दिमाग। अच्छा, इसमें मेड एक एक और जानकारी चाहिए, सॉरी आपको रोक रहा हूँ मैं। हाँ जी। इन चक्रों से कौन से अपने अंग्स कनेक्टेड हैं? ये जो थर्ड चक्र होता है ना, ये स्टमक के साथ होता है। इंटेस्टाइन्स ओके। होती हैं, गॉल ब्लैडर हो गया। और ये जो हमारा पेट और पेट के आसपास के सारे जो पार्ट्स होते हैं। लीवर liver हो है, सब कुछ गए, है। और स्वादिष्टान चक्र से कौन से अंग कनेक्ट होते वो हैं? सारे हमारे सेक्स रिलेटेड जो होते हैं, रिप्रोडक्शन पार्ट होता है वो ओके। वाला हो गया। और रूट चक्र से पाँव हो गए अपने। नीचे वाला, नीचे का पूरा, हड्डियां हड्डियां जितनी भर भी हैं, नीचे का हड्डियां जितनी है, जी, जोड़ हड्डियां ये सब उसी से रिलेटेड है। रूट चक्र से। जी। जो ओके। मतलब जो नीचे का पार्ट होता है वो सारा हमारा रूट चक्र से रिलेटेड होता है। वो अर्थ चक्र से, उसका यही रेमेडी बताई जाती है कि हमें अर्थिंग करनी चाहिए। अर्थिंग कैसे होती है? रिलेटेड होता है ना, अर्थ में, अर्थ कोई अर्थ रिप्रेजेंट। मतलब जमीन पे ओके। घूमना, नंगे मिट्टी नंगे में। पाँव घूमना, मिट्टी में घूमना। घास में घूमना, मिट्टी में घूमना। हाँ, मतलब अगर हमारी एनर्जी ज्यादा, हम लोग हैं क्या, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बीइंग तो हैं, हम लोग क्या है, हम चार्जिंग, मतलब कहते हैं ना, हम अब खुद को चार्ज कर रहे हैं, चाहे हम रेखी में कहते हैं या कुछ कैसे भी कहते हैं। चार्जिंग का मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, हम जिससे बने हुए हैं हमारे सेल्स, वो चार्ज हो रहे हैं, वो एक्टिवेट हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के पैदल चलना चाहिए बगैर चप्पल के। ताकि नहीं, मतलब थोड़ी देर दिन में हमें हाँ, मतलब वही वॉकिंग करें या करें तो थोड़ा, हाँ, बगैर चप्पल के करनी थोड़ा चाहिए। थोड़ा टाइम बिना मिट्टी के भी रहना, मतलब आप उससे पार्क में जाओ, आप पार्क में पार्क जाओ में तो रहना, जूते मिट्टी में उतार दो। रहना है, फर्श पे नहीं रहना। आजकल घरों में फर्श हो गए, मिट्टी में रहना, फिर घास में रहना होता है। आजकल जो ओके, इनसे हड्डियां मजबूत होती है इनसे? 1000 बीमारियां दूर होती है मिट्टी में घूमने से। नहीं नहीं, जो रूट चक्र से हड्डियां मजबूत होती है ना, बिल्कुल। मिट्टी मिट्टी में चलने से और ये सब करने से। बिल्कुल 1000 बीमारियां छोटी मोटी जो भी शरीर में, वो सब सही होती है। घास में और मिट्टी में चलने से। जी, पंच तत्व हमारा बैलेंस होता है। हाँ, वो तो पंच तत्व है ही है। तो पंच तत्व से ही तो बने हुए हैं हम सब। सही है। हाँ। ओके। मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। नहीं, हाँ, आज बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसलिए कुछ कंफ्यूजन था वही पूछा इस। हाँ, जी। और ये जो होता है ना हमारी उससे
सन एनर्जी से भी रिलेटेड होता है। और अब कहते हैं अगर सन को हम गेजिंग करते हैं, और ये भी 40 डेज का पूरा गेजिंग का होता है, 40 डेज का ना, कि तुम 1 मिनट से स्टार्ट करो, पर मिट्टी में खड़ा होना पड़ेगा, फर्श के ऊपर नहीं। और घर में टब में लाकर मिट्टी भी नहीं चलेगी, पार्क में जाओ मिट्टी के ऊपर खड़े होकर पूरा गेज करो 1 मिनट के लिए, फिर अगले 2 मिनट, ऐसे ऐसे करते करते अगर 40 डेज अब कंटिन्यू। ये इसकी एक बुक है, मुझे अभी ध्यान लिखा हुआ है मैंने कहीं पे, बुक का नाम 40 डेज हम करते हैं तो हमारे अंदर की जितनी बीमारियां होती है वो सन एनर्जी से भी हील हो जाती है। विटामिन डी बढ़ सन बात जाता है ना लेते हैं मैम। ना। विटामिन डी के अलावा मैम उससे जो सन के अंदर ऐसी एनर्जी होती है, जी जब हम जी। गेजिंग करते हैं मतलब हम सिर्फ उसको खिला दो देख रहे हैं, भैया। देखते 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 देखते। ये पूरी इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है 40 डेज का, जैसे हमारा कहते हैं ना 40 डेज का होता है, वैसे अगर हम 40 डेज ऐसे गेजिंग करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, पूरी चेंज हो बॉडी जाएगा। जनरेट हो लेकिन जाती है। सन को तो देख भी तो नहीं सकते ना आंखों से। नहीं, निकलते सूरज को जब रेड रेड होता है तब तो देख सकते अच्छा, हैं मैम। अर्ली मॉर्निंग। अर्ली हाँ मॉर्निंग की तो बात है, 10 मिनट का ही तो खेल है वो। ओके। आपने देखा जो जो ये घूमते झुग्गी झोपड़ी में बच्चे जितने, वो कपड़े भी नहीं पहनते, मिट्टी में ऐसे ही खेलते रहते हैं, वो कभी बीमार हाँ, देखे? हाँ तो सही है। हाँ, इसलिए ना। देखिए ना उनका कितना वो हुआ होता है, मिट्टी में खेल रहे होते हैं, मिट्टी में ऐसे जी चिपका रहे होते हैं, और उनकी बीमारियां देखिए कितनी कम होती है। ये मेड हमारे अब मेरे मैंने भी फास्ट रखे हुए हैं, नो, मेरे पास आती हैं तो दोनों ने फास्ट रखा है। मैं फिर भी रात को खाना ले लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि 9 डेज है। वो लोग खाली फ्रूट्स के ऊपर, खाली फ्रूट्स एंड वाटर, चाय, बस ये यही लेती हैं वो लोग। मैम, एक बात और आप ये देखिएगा, हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई तो तुरंत हगीज लगा देते हैं, वो तो कभी पहनते ही नहीं है ज्यादातर। न ऐसे घूमते। तो हगीज से तो बीमारियां लगती हैं, ये बताइए। समझते ही नहीं, समझते नहीं लोग। अब आजकल तो एटीट्यूड में रहते हैं, फैशन में रहते हैं सब। बात तो ये है ना, सारी बीमारियां खुद ही बोल लेते हैं। यस तो विशुद्धि चक्र एक्टिवेट के लिए क्या बोलो मैम? इसका तो अभी नंबर आएगा, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें अपनी वाणी के ऊपर काम करना पड़ता है। विशुद्धि बिल्कुल। इज टोटली इक्वल टू वाणी। तुम क्या बोल रहे हो, वर्ड्स तुम्हारे क्या निकल रहे हैं, तुम क्या सोचना नहीं, तुम कौन से वर्ड यूज कर रहे हो, तुम्हारा बोलना क्या मतलब, तुम कितने कौन कौन से शब्द यूज कर रहे हो, क्योंकि हर शब्द का अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, इसको तो जहां जहां हम जाते जाते हैं वो उसमें डीप 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 बहुत डीप नॉलेज होती है। तो दिस इज टोटली रिलेटेड विद कि हमारी वाणी का क्या रोल है। विशुद्धि इज टोटली इक्वल टू वाणी। हाउ कभी दोहे गाने पड़ेंगे मैम वहां पे तो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को। कबीर जी के दोहे होते हैं हाँ वाणी के लिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और कोई और कोई उनको शीतल करे, आप शीतल होए। हेलो। यस। मतलब प्यार से बोलोगे तो दूसरा भी खुश होता है और खुद भी। तो क्यों क्यों देखो, अगर सामने वाले में भी आत्मा, मेरे में भी आत्मा, मेरे वर्ड्स मैंने बोले, उससे वो सामने वाला खुश हो गया, मेरे तो मिल गया ना, मैं तो खुश हो गई, मेरा तो भगवान खुश हो गया ना, अगर हम इसी सोच के साथ चले तो। जी जैसे मान लो विशुद्धि चक्कर अगर आपने एक्टिव किया है और बिल्कुल डंप है, लो प्रे उसमें आ रहा है, तो फिर आप अच्छे वर्ड बोल ही नहीं पाते हैं। नहीं बोल विशुद्धि पाते। अगर आपका एक्टिव रहता है तो और ही आप कहते, सब मीठे सब बोल सकते हैं। और अगर आप झूठ बोलते हो तो कभी भी नहीं होगा। और कभी कभी कोई लोग होते हैं कि प्यार से भी बोलते हैं तो क्या है आवाज इतनी मीठी मधुर लेकिन होती वो मुंह से पता क्या है हमें, मतलब बात प्यार की नहीं होती है, बात होती है एक किस वाइब्रेशन, मतलब अगर आप है। झूठ बस बोलते हैं, बहुत सारे लोग प्यार से बोलते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग प्यार से वाणी में बोलते तो मिठास नहीं होता है। हैं। हाँ वाणी में जैसे बोलते हैं प्यार से बोलते हैं वो उन्हें लगता है कि प्यार का ही लहजा है उनका, लेकिन वो मिठास जो होनी चाहिए नहीं होती है। नहीं होती, वो फ्रिक्वेंसी अलग होती है। जब वो झूठ बोल रहे होते हैं, झूठ की फ्रिक्वेंसी अलग होती है, वो अलग से पता लग जाता है ये नाटक कर रहे हैं, ऊपर की लेयर, मुखोटे पहने हुए, मुखोटे पे मुखोटे, तो मुखोटे आप पे लगातार मुखोटे। आपने जैसे आप बोले जा रहे फ्लो में बोले जा रहे हो और एक झूठ बीच में आएगा ना तो आपकी वॉइस का जो वो है ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। वो लहजा चेंज हो जाएगा उसी समय। और
कहते गले में ना, तो गले में तो साक्षात सरस्वती विराजमान होती है विशुद्धि चक्र में। कहते ना तुम्हारी जिसका वाणी। हाँ जी जिसका बोलो। जिसका एक्टिवेट होता है तो समझ लीजिए कि उसकी बातों में आप खो जाएंगे। वाक सिद्धि हो उनकी जाती। वाक सिद्धि हो जाती है। राइट। बिल्कुल सही बोला। सॉरी मैम आपको नहीं नहीं डिस्टर्ब किया। बिल्कुल सही, नहीं नहीं आप बिल्कुल अपनी बातें, ये जितना ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगा सेशन उतना ही एक दूसरे से, मैं कोई यहाँ पे आप ही की तरह हूँ, मैं आपसे सीख रही हूँ, आप मेरे से सीख रहे हो, हम बिल्कुल लोग मैम। सीखने के लिए ही हैं। मैं जी। चार तो तरह की जी वाणी कैसे होती हो, है, बता सारी दो बात इसलिए शेयर कर है। सकता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम ही मास्टर हैं। जो भी जिसको आता है वो अपना अपनी अपने वो दे सकता है कि इंटरेक्टिव सेशन बनाना है ताकि हम एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे के साथ मिलके। चार तरह की वाणी होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। वो जो जी। मीठा मीठा बोलते हैं ना, वो पश्यंती है। और परावाणी नाभि में से, मणिपुर चक्र में से निकलती है, वो जो बोलता है वो सही होता है। देखा, मणिपुर चक्र का कनेक्शन होता है वाणी के साथ, वाणी से, आपने हाँ, बोला ना। विशुद्धि हाँ, चक्र। और हार्ट चक्रा का जो होता है वो सेकंड चक्रा के साथ होता है, और रूट चक्रा का स्वादिष्टांग से। आज्ञा चक्रा के साथ होता है। इसमें से जुड़े हुए मैम। जैसे ये वो आपकी आपकी ईड़ा पिंगला वो मटका बनाती जाती है ऐसे राउंड राउंड करके। हर चक्रा एक एक ऊपर वाले चक्रा के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ज्वाइंट है। कनेक्ट हुआ पड़ा है। ये तभी बैलेंस होगा जब तुम्हारी वाणी बैलेंस होगी, एक तभी तो जो तीन इगो पांच फ्लो का होते हैं। कॉम्बिनेशन हाँ। 1 3 5 का कॉम्बिनेशन होता है। रूट चक्र 1 नंबर, फिर मणिपुर 3 नंबर, और थ्रोट चक्र 5 नंबर, और नंबर। क्राउन चक्र 7 नंबर। 1 3 5। ओके। क्योंकि ऐसे ऐसे क्रॉस में चलती है ना, ईड़ा पिंगला हाँ, नाड़ी ऐसे हर चक्र में ऐसे क्रॉस में चलती है, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी। तो जैसे जैसे आपकी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर रूट क्या बोलते हैं, कुंडलनी शक्ति, क्रॉस करती है जैसे वो से जुड़ती है। जैसे जैसे आपकी कुंडलनी शक्ति रूट चक्र से ऊपर उठेगी तो हर चक्र को एक्टिवेट करते हुए निकलेगी, और वो लास्ट में जा करके यहाँ पे क्राउन चक्र पे आकर के ब्रह्म कमल जिसको बोलते हैं वो खिलता है। यस। शिव और शक्ति का मिलन होता है। शिव मैम और कोई एक शक्ति का। शब्द बोल देना हमारे खिलाफ तो गुस्सा इतना आ जाता है। उसी को तो इको। कंट्रोल करना है, वही तो है। आपको क्या, हमें भी आ जाता है। अब उस सबको मैं अब तो उस सभी। गुस्से को ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल नहीं करना है। हाँ कंट्रोल हाँ। करेंगे तो बीमारी हो जाएगी। अगर हम फिर सप्रेस करते हैं तो बीमारी हो जाती है। कंट्रोल नहीं करना है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है। अब गुस्से को किस में ट्रांसफॉर्म करना है? खुशी में, मतलब प्यार में। गुस्से का अपोजिट प्यार। उससे बड़ी लाइन खींच देनी है प्यार की, एक्सेप्ट करना है फिर उसे। तो ऐसे मैम कोई बोलते नजारा ही बदल जाता है, आंखों का देखने का स्टाइल और फेस रीडिंग सब कुछ चेंज होता है। कितना भी मेडिटेशन 1 2 घंटे बैठे, इतने में तुमसे तुम्हारा तो सारा दिन यही चलता रहता है, उसी समय हाँ एक हाँ वही समय थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल। बाहर होंगे, मतलब एकदम से रिएक्शन स्टार्ट, तो रिएक्टिव, मतलब तुम किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हो सिचुएशंस को, जी। उस पे डिपेंड करता है, उस अब गुस्से को जैसे कहते हैं ना कोई, जैसे कहते हैं कोई कुछ बोल रहा है शांत रहो शांत रहो शांत रहो। ठीक है, वैसे बात तो बढ़िया है लेकिन शांत रहे कैसे? उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। शांत हम्म। मतलब कहते हैं अपनी अंदर की जो गुस्से को सप्रेस भी मत करो, अपने अंदर की फीलिंग्स को सप्रेस भी मत करो, नहीं तो उसी वो के कोई लिए बीमारी बन जाएगी। मेडिटेशन चाहिए, उसी के लिए मेडिटेशन चाहिए कि कोई कुछ बोले तो सुनो ही लेट मत। गो, लेट हाँ लेट फॉर को बिल्कुल। फॉरगेट, ये सब जो प्रैक्टिस बनी है इसीलिए बनी है। लेट गो भैया। अब बिल्कुल। हमें समझ में आ गया, अगर सामने वाला कोई कर रहा है तो उसका ये सिचुएशन है, उसे इससे लेसन लेना है। हो सकता है हम उसमें उसकी उसमें करनी है, हमें हेल्प, बस यही है। हमें पहले तो अपने गुस्से को हम ट्रांसफॉर्म कर पाए तभी तो हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। पहले तो सबसे बिल्कुल। पहले खुद पे ही काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और भी तो है मैम, मेरी बात सुनिए जी। जैसे कि चलो हमने तो आपने हमें बता दिया इसका ये मतलब है, इसका ये ऐसे करने से ऐसा, लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना उनको तो समझ ही नहीं है क्या चक्र है क्या ध्यान है क्या, वो तो अपनी रॉ में ही रहते हैं, वो तो तो सुनते ही नहीं है। वो वो हमारी एनर्जी से चेंज वो होंगे ना। वो वही बोलता है कि मैं ही सच हूँ। हाँ बिल्कुल, वो जो कर रहे हैं सब वो चुप सच करते है। हैं, और तो क्या, हम तो कुछ कह नहीं सकते, चुप मौन। बिल्कुल। बोल तो फिर वो फायदा उठाते हैं हमारी मतलब उसका ना, हाँ, उसका शालीनता का फायदा उठाते हैं। घर में भी ऐसे होता है,
हर कोई तो एक जैसा नहीं होता। काम करते रहो, तुम करते रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 बार वही काम रिपीट एंड अगेन अपनी अगेन। अपनी फीलिंग कोई नहीं समझता, ना अपने ना को ही ना ना, समझनी वही तो, पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल वही तो। उस मैम तरफ ध्यान ही नहीं देने का। हमें बस हमारा काम है एनर्जी नेवर क्रिएट जी करनी है, जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बस बस उसे वही कर। ट्रांसफॉर्म करना है। हम कैसे कर सकते हैं? जब तक हमसे एक्सेप्ट हो रहा है एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट किया 50% कम, उसके बाद सोचा कि ये सोल है, ये इस लेवल की सोल है, लेट इट हम्म। बी। लेकिन हम कितनी देर ये कर पाएंगे? ये हमें इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देता है? मेडिटेशन। मेडिटेशन, बिल्कुल बिल्कुल, इन मेडिटेशन। चीजों को डील करने के लिए हमें बहुत सारी बहुत बहुत, और कोई आधा घंटा बैठ जाए 1 घंटा नहीं बैठना पड़ता, इसके लिए जी। बहुत मतलब बहुत डीप मेडिटेशन करती है। ये ईगो के मैम साथ करने हेलो। यस वास्तु बोलिए। अब मैम Yes, अगर कोई 24/7 साथ में कोई इरिटेटिंग पर्सन है तो उसको कैसे डील करें कि हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, कूल भी रह रहे हैं, प्रार्थना लेकिन कर देने की कि 24/7 ही। कार्मिक कार्मिक सब समझो मेरे हाँ कर्म, मुझे भुगतना है। इस बात को हाँ, फिर ये समझना कि मेरा सोच ये के कर्म बिल्कुल है, सही बात। इतना ही अपने को कार्मिक परिस्थिति के आएगा। हवाले कर दो और तुम अपना काम करते रहो जो तुम्हें करना है। और और ऐसा मतलब ऐसा उनको मानेंगे अगर ना हम तभी कौन आएगा। चल्ला जी आप नहीं। अपनी वीडियो ऑन कीजिए, तभी तो देख पाएंगे, तभी आपको समूह भाई। आपने हेलो। वीडियो नहीं किया था। मेरा अपना वीडियो ऑन कीजिए चल्ला जी। हम एक सेकंड लाइट ऑन करते हैं। जी, वो आप जो बोल रहे हैं उसका वही ये है कि है। लेसन जो आप कह रहे 24/7 जो आ रहा है और इरिटेट कर रहा है, तो वो हाँ जो अपना अनुभव वो देने आ रहा है कि आपको इरिटेट करने वाला अनुभव उसको लेना है और आपको सहने वाला लेना है। तो आप दोनों ही अलग अलग पार्ट रोल वो कर रहे हो, रोल अदा कर रहे हो। तो वो अपना परफेक्टली निभा रहा है, तो आपको भी परफेक्टली निभाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ यहाँ पे तो हम जो आए वही करने। कर्मा तो है, ये तो डेफिनेटली मालूम है कि कर्मास है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जिसको हम नहीं टाल सकते। तो घर में भी 24/7 कोई ऐसे पर्सन हो जाते हैं जो इरिटेट करते हैं। हम हमारी लैंग्वेज में बात PLR। जवाब देने के बावजूद भी उनको उनके भाषा में जवाब देना पड़ता है कभी कभी। वो अपने पी और एल फिर आर और बढ़ा रही हूँ कि क्या लैंग्वेज बोला सर जी आपने? मैं कह रहा हूँ PLR कराना पड़ेगा, पास्ट लाइफ रेग्रेशन। ओ हाँ, नहीं बिल्कुल सही मैं बात है नहीं ये। सर, इन सब चीजों से कौन दूर। करता है, आप करते हैं क्या? सीख रहा हूँ, अभी ट्रेनिंग अच्छा, पे हूँ। ट्रेनिंग पे। सर हाँ जी। इसका अगर अच्छा सिंपल सा अच्छा, तरीका कितना है। टाइम और लगेगा भाई? कि हमारे यहाँ पीएमसी में भी होता है ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि अच्छा। ऐसा नहीं होता, सब चीजें होती है पीएमसी में। ये जो होता है सेल्फ विजडम जो चलता है वो यही होता है, पास्ट लाइफ को रिग्रेट करवाते हैं। तो उसके लिए तुम्हें पहले ध्यान में तो आना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल परिपक्व। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं आपको हम्म, उतनी एनर्जी लेने के लिए अपना शरीर भी तो पावरफुल होना चाहिए। अब बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा लेते लेते उसको जैसे जैसे डेवलप करोगे तो वहां तक तभी पहुंच पाओगे। एक मान लो छोटा सा बिजली का तार लगाया तो आप झटका झेल लोगे, एकदम से 440 वोल्ट लगाओगे तो कैसे झेलोगे? ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्टकट में मत जाइए। एनर्जी स्टोर कीजिए, और स्टोर करने के बाद उसको आगे बढ़ाने के लिए वही होता है कि पावर तो तब जी भी चाहिए ना, आगे जाने के लिए। हमें जी। शॉर्टकट में नहीं जाना है, हाँ, बी ये भी बात है। पीस में ये रहिए, है। शॉर्टकट में नहीं जाना है। एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, फिर सीखिए, फिर गिरेंगे। बच्चा एक ही साइकिल सीखता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, फिर अपने आप चलाने लग जाता है। लेकिन जब एक बार सीख जाता है फिर वो जिंदगी भर वो साइकिल नहीं चलाना नहीं भूलता। ये अपने चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं सारे के सारे। ध्यान से बिल्कुल होते जी। रहते हैं, बैलेंस होते रहते हैं फुल हो ध्यान से। जाते हैं। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता मेरे हो आप पाएंगे। मैम अपना पीछे रहिएगा। देखिए, जब ध्यान नेगेटिव लगाते हैं विचार, तो पैरों में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है पैरों में, मैं क्या बताऊं। नेगेटिव को जितना जगह नहीं आप है। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। आप पॉजिटिव सोचिए ना।
बात कर रहे थे वाणी की, वाणी में वो पावर है मैम, जो आप जो बोलते जाओगे वो आपका घटित होता जाएगा। आपने अपने आप को मतलब दर्द वाला ही फील करना है कि मुझे बहुत दर्द है, ऐसे ही समझते ही रहोगे, कभी भूल के भी देखिए ना। आप चाहिए ना, आपको पता लगा है ना, आपसे 2 दिन से आपने ट्राई किया, आप घास पे गए, एक्शन लेना है मैम, एक्शन। नॉलेज तो लेकर अभी बंद है। मैम ने कहा ना कि सेल्फ लव भी करना है, तो सबसे पहले सेल्फ लव कीजिए, खुद पर ट्रस्ट कीजिए। ये भी जरूरी है ना, कि आप बोल रहे हो कि मेरा तो नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता है? अगर आप ट्राई करोगे खुद के लिए तो कुछ भी हो नहीं, सकता है। ट्राई तो मैं बहुत कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। पर आपका पैरों में इतना दर्द, हेल्थ इश्यू होने के बाद भी, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। नहीं, आपका इतना हेल्थ इश्यू होने के बाद भी आप दूसरों की सेवा तो कर ही रहे हो ना, कहीं टालते हो? घर में सारे काम करने पड़ते होंगे जो आप नहीं करना चाहते हो, फिर भी करने होते होंगे, लेकिन फिर खुद के लिए तो कर ही सकते हैं ना। कितना भी दर्द हो, लेकिन दूसरों को सेवा देनी पड़ती है। जब उसको भी प्यार से सहलाओगे ना, हाथ को ऐसे ऐसे करोगे अपने पैर को, तो उसको भी अच्छा लगेगा और वो दर्द थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा। ऐसे हाथों को रब कीजिए खूब तेज, और उसके बाद जहां पे दर्द हो रहा है वहां पे ऐसे लगा दीजिए, ऐसे, चाहे घुटनों में हो रहा है। सिस्टर सीलिंग दीजिए ना पुष्कर जी। ये हाँ जी। हाथों पर चंद्र उस समय चक्र। तो तो ध्यान में होती हूँ ना, तो ध्यान में ठीक है, रहूंगी तो फिर कैसे मेरे लगाऊंगी? को जैसे अभी मेरे मेडिटेशन को चल रहा है, पैरों में दर्द शुरू हो रहा है, तो उस समय कैसे ध्यान बढ़ जाता है ना फिर। नहीं उसके बाद तो कर सकते हैं। मैम, अगर ध्यान में हो रहा है ना, आंखें नहीं खोलनी है, उस समय आपकी हीलिंग हो रही होती है अंदर। अब नहीं हो रहा है, नहीं, उससे भी हो रहा होता है ना। उसी समय होता है मुझे। हाँ, तो अगर ध्यान में हो रहा है तो आपके ऊपर काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आपके अंदर एनर्जी आ पास रही एनर्जी आ रही है और है, नहीं एनर्जी आप होनी गो। वैसे नहीं होता मेरे को, मैं जैसे ही ध्यान से हटती हूँ ना मैम, मैं ठीक हो जाती हूँ, लेकिन जिस टाइम मेडिटेशन में बैठती तभी होता है मुझे। सर मैम, ये आपकी हीलिंग चल रही है, प्रोसेस चल रहा है आपकी बॉडी में, एक्सेप्टेड। अच्छा। आप बिल्कुल अच्छा। आप इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लो कि ये कोई ऑब्स्टिकल्स है और आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। यस। हाँ, तो बस इसको पार करना है। आप ये सोच लो कोई रुकावट है, ये सोचिए। नहीं, ओके। आपकी हीलिंग हाँ, चल रही है, प्रोसेस चल रहा है आपकी बॉडी में। नहीं, इतना अच्छा म्यूजिक चलता है मेडिटेशन के टाइम पे, तो आपका ध्यान पूरा म्यूजिक पे होना चाहिए। यही तो दर्द बात है, पे तो और मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम तो यही होती है मेरे साथ, मैं करूँ क्या? तो वाइब्रेशन आपकी उधर जो होती है वो देखिए, उधर उधर मन को मत पहुंचाइए, आप अपने मन को सिर्फ म्यूजिक की तरफ रखिए। मन, कर्म और वचन, तीनों चीज उस टाइम म्यूजिक पे रखिए, आपको बॉडी का एहसास भी नहीं होगा कि मेरा शरीर है भी कि नहीं है। ये भी गुरुदेव मुश्किल, नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब चैलेंज है। हाँ, चैलेंज है चैलेंज ये। देखिए, हाँ, तो मेडिटेशन होता ही चैलेंज के लिए है। सबसे पहले हाँ आप बस। अपने मन को कंट्रोल करेंगे, मन कंट्रोल होगा, विचार कंट्रोल हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। और जहां विचार खत्म हुए वहां शून्यता आ गई, तो अपने जहां आप शून्यता आई वहां से फिर परमानंद शुरू। वो शून्यता आना तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। पहले एक बार टिक जाए, एक जगह बैठ जाए, कि इधर उधर खुजली ना आए, यही बहुत बड़ी बात है। जहां नहीं तो खुजली आ रही है वहीं उसी खुजली पे ध्यान दो, उसको एक बिंदु पे लेके आओ, बिल्कुल सुई की नोक के बराबर, आपके वो खत्म हो जाएगी। जी मैम। और जो भी आपको अनुभव आते हैं, जो पेन आता है या खुजली आती है या झंझनाहट आती है या वाइब्रेशन आती है, ये सब आपके ध्यान के अनुभव है। और ये आपके जो शरीर होने वाली जो ऊर्जा का फ्लो होता है ना, वो फ्लो ही उसको ये दे रहा है। जैसे जैसे जहां जहां रुकावट आओगी वहां पे जैसे कहते हैं कि पेन होता है, तो कॉस्मिक एनर्जी बॉडी को फ्लो करती है, तो वो अपनी साथ साथ जो जो जवाब लगा हुआ है वहां पे, जो वो क्या कहते हैं धब्बे जो है उसको हटाने के लिए प्रेशर तो करना पड़ेगा ना। तो प्रेशर करने के लिए वो कहते हैं ना, पाइप, मान लो एक नलका सड़क पे पाइप पड़ा होता है, पानी चल रहा होता है, और कोई साइकिल या कुछ भी मोटरसाइकिल उसके ऊपर से जाए तो नलके में से छूट जाएगा प्रेशर की वजह से। तो आपकी बॉडी का भी तो वही हाल है, फ्लो तो वैसे ही चल रहा है आपकी बॉडी में भी। अगर एक छोटी सी टेक्निक बताऊं तो आप करेंगे उसको, जिनके बिल्कुल घुटनों बिल्कुल में दर्द बिल्कुल हो रहा सर, बिल्कुल। है। देखिए, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं आपको दर्द हो रहा है, ठीक जी। है,
जी उसको अपनी कल्पना शक्ति से उसको गुब्बारे की तरह फुला दो, इतना फुला दो कि लास्ट में उसमें स्विच वो दो जिससे कि वो ब्लास्ट हो जाए और समझ लो दर्द खत्म। बट ये आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके मन में अभी इतना वो नहीं है। भी धीरे धीरे हो जाएगा, ध्यान में अभी आए हैं तो अभी समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में तो कोई चीज आराम से सब कुछ पॉसिबल है, ध्यान मेडिटेशन में सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा मैम, एक जितना भी क्वेश्चन और आप था। मैं ना योगा करती हूँ जैसे 4-5 महीने से, तो आज मैं योगा कर रही थी तो मैं, जैसे आप लोग बोलते हो कि जैसे सांस छोड़ते हैं तो पेट फूलता है, आप ऐसे बोलते हो ना? सांस छोड़ते हैं, सांस जब लेते सांस हैं छोड़ते हैं, सॉरी, जब सांस सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते पेट बाहर हैं, फूलता है, जब सांस हम लेते हैं सांस तो को पेट फूलता है, लेते हुए पेट फूलता है, छोड़ते हुए अंदर जाता है। जी छोड़ते हैं तो अंदर जाता है और लेते हैं तो फूलता है। खुलता है। फूलता है, हाँ जी। ये बच्चे ओके। जैसा प्रोसीजर होता है, बच्चे का, छोटे बच्चों का देखने का ऐसा ही मैं होता है। इस प्रोसीजर में इतनी कंफ्यूज हूँ ना, समझ में नहीं आता, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। हाँ, आप स्टमक के पहली ऊपर टाइम अपनी सांसों, उसी को तो कहते हैं कि अपनी सांसों पे ध्यान दो। जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं ना, तो यही चीज समझ आती है कि हमारी क्या एक्टिविटी हो रही है। और कुछ कभी कभी किसी का रॉन्ग पैटर्न भी बना होता है तो उसको ठीक करना होता है। वही मैम का रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है ऑलरेडी, आई थिंक सो। उसको हाँ, धीरे धीरे आप महसूस कीजिए मैम, पेट पे हाथ रखिए और सांस जब लेते हैं तो उसको देखिए कि बाहर की तरफ आना चाहिए। बाहर की तरफ अगर नहीं आ रहा है तो फोर्सफुली आप बाहर को कीजिए उसे, इस तरह से। जी। नहीं मैम, जब हम मेडिटेशन करते तब भी हमें देखना चाहिए कि हमारा पेट फूल रहा है कि नहीं। तो तब देख आप जैसे सकते हैं। मैम कपालभाति जैसे मैं करती हूँ तो कपालभाति के अनुसार ही सांस लेना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, उसमें तो पेट अंदर होता है। नहीं, कपालभाति में हम सांस को चलाते हैं, जी जी ठीक जी है। जी। और जब हम आनापान सति करते हैं उसमें श्वास स्वाभाविक चलती है, हम फोर्स नहीं देते उस पे, न पेट पे फोर्स देते हैं, न नाक पे देते हैं, न अपने शरीर पे देते हैं। हम एक सुखासन में बैठ गए, उंगलियां हमने फोल्ड कर दी, गोदी में रख ली और 3-4 गहरी गहरी सांस ली। उसके बाद हम सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि सांस लेने और छोड़ने पे। सिर्फ हमने सांस देखनी है कि ये धीरे 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 अंदर जा रही है और उसके बाद बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, ठीक है। ध्यान तो आपका उससे रखिए पर। अपने आप आपको अपने क्राउन चक्र पे सेंसेशन फील हो जाएगी। सर वो मैं तो समझ इसमें गई, बस कंफ्यूजन हाँ, मुझे ये है कि जब सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे होते हैं तो सांस लेना और छोड़ना जो है वो बाहर अंदर की प्रक्रिया देखनी है, नहीं देखनी कि आप पेट बाहर जा देखो रहा है या अंदर जा रहा है? आपको देख प्रक्रिया को आप सांस के साथ साथ जो जा रहा है उसके साथ जाना है, उसके साथ वापिस आना है, ये देखना है आपको। बिल्कुल अगर आपका पैटर्न गलत है तो उसको ठीक करना चाहिए आपको। यही 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 मेरा पैटर्न यही, गलत है। हाँ, उसको ठीक करना चाहिए। अगर आप उसको ठीक करोगे ना तो आपको मेडिटेशन करने में आराम मिलेगा, तभी फिर मैं मैम उसमें से ध्यान बोलती भी कि जब लगेगा। मैं सांस लेती हूँ तो मतलब छोड़ू तो पेट बाहर आना चाहिए। आप पूरे दिन भी इसको प्रैक्टिस छोड़ोगे करें। छोड़ोगे तो अभी बोल भी गलत रहे, छोड़ोगे सांस को तो अंदर जाएगा। तो आप बात तो देखो कि आपकी नाभि अंदर जा रही है, ऐसे ऐसे जानबूझ के पेट को बाहर और अंदर कीजिए जैसे रामदेव जी करते हैं। और जब देखिए कि सांस अंदर जा, ज्योति जितना मैम आप हंस रहे हो। ज्योति मैम हंस रही है, बोल नहीं रही कुछ भी। देखिए एक ऐसा है बार ना, अभी आप लंबी स्वर सांस विज्ञान ले जो है ना, देखिए। हाँ, स्वर विज्ञान जो है वो कहता है कि आप 4 तरीके से सांस लो। 4 सेकंड आपने इनहेल किया, रोक दिया, 4 सेकंड एक्सहेल किया, फिर 4 सेकंड के लिए उसको होल्ड कर दिया। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं चौकोर सांस, ब्लॉक ब्रीदिंग। चौकोर ब्लॉक जी ब्रीथिंग। हाँ, ये भी वो सबसे बेस्ट है। 2 सेकंड का, 6 सेकंड, 7, 8 सब रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे मेरे को इस बारे में ज्यादा नहीं है, बट मैंने हमारे मास्टर जी से सुना था। श्वास भरा पूरा, फिर रोका अंतर कुंभक, फिर छोड़ा रेचक, फिर हाँ, बाहर ही रुका तो बाह्य कुंभक, बाह्य ऐसे कुंभ। ब्लॉक।
हाँ ब्लॉक बनता है, उसका पूरा एक ब्लॉक बनता है। हाँ वो तो रोज करते हो क्या ज्योति मैम? हाँ? आपने योगा किया हुआ है क्या पूरा? तो योगा मास्टर वो योगा टीचर ही है। अच्छा, हाँ जी। ओ तो फिर तो ज्योति मैम से एक दिन क्लास लेनी पड़ेगी पूरी। एक दिन क्या, पूरी लाइफ लीजिए। हमने ज्योति मैम को 5-7 मिनट यहीं पे डेली देने के लिए बोला कि आप डेली आइए, टाइम से पहले आइए और ज्योति मैम का फायदा उठाइए। ज्योति मैम कोई देगी क्लास? हाँ 5 मिनट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक प्राणायाम भी नहीं होगा। सिखाइए देखिए ना, देखिए ऐसा है, अगर आप अपने बचनों से कुछ बोलेंगे तो कुछ सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और प्रतिक्रिया तो बाद में होगी ना, एक्सरसाइज तो बाद में हो जाएंगे, लेकिन अच्छा, आप बता तो ज्योति मैम, सकते हैं कि ये बताइए, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ज्योति मैम आप कब टाइम दे सकती है? एक बार मेरा ये पोजीशन ठीक करा दो, सांस वाला। वो आप ये आपको खुद को प्रैक्टिस करनी होगी उसकी। क्या चाहिए? प्रैक्टिस तो मैं करूंगी, प्रैक्टिस तो मैं करूंगी एक दिन, पर आप मेरा रिहर्सल कराएंगी तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आप तुरंत सीधा बैठ के एक बार लंबी सांस खींच के देखिए आपका क्या हो रहा है पैटर्न। रखो और लंबी सांस भरो, हाथ बाहर आता है, पेट बाहर आता है, अंदर जाता है। सांस ले रही हूँ तो पेट अंदर जा रहा है, छोड़ रही हूँ तो बाहर आ रहा है। अब एक बार वापस ऑपोजिट कीजिए। यही तो मुझसे गलत होता है। अब आप राइट कीजिए ना। ठीक है, कंफ्यूज है ये फूला तो सही, चेस्ट तो आपकी फूलती हुई दिखाई देती। अब चेंज कर रही हूँ मैं उसको। अभी आपने बोला ना सांस लो तो फुलाऊं। हाँ बस बाहर की तरफ पेट निकालो। को नहीं फुलाने का, वो कुदरती ऐसा होएगा, खुद ही फूलेगा। नहीं, इनका पैटर्न गलत है तो इनका कुदरती अंदर जाता है। मेरा नहीं होगा ना, मेरा तो पैटर्न ही गलत है ना। नहीं, और धीरे धीरे आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पे। यस, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान मुझे दे ध्यान करके आपको करना पड़ेगा। हाँ, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। ले रही हूँ तो मेरा पेट बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर ये पैटर्न गलत है ना आपका, तो अब आप अगर बाहर की तरफ पेट निकालेगी तो आपकी सांस भी छोटी होगी। आप एक काम कीजिए, कम भर पाओगे। सांस अंदर लो और सांस को हवा को महसूस कीजिए कि आपके नाभि तक जा रही है। सांस लीजिए, आप पूरा फुल सांस लीजिए, ऐसा लगे कि आपको नाभि तक सांस जा रही है, हवा जा रही है, तो पेट अपने आप बाहर फूलेगा। थैंक यू मास्टर। ओके जी। ओके सर अपना नाम, शुभ नाम सर? पुष्कर सिंह रावत। पुष्कर सिंह रावत, ठीक है सर। काफी नॉलेज है आपको, तो कुछ कंफ्यूजन होगी तो पूछेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। रजनी जी, इस ग्रुप में आने से काफी फर्क हुआ है। तो ये ग्रुप है ही कुछ मिली है। नॉलेज का भंडार। सुमित्रा मैम आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। साष्टांग दंडवत प्रणाम। नहीं, हमारा ग्रुप काफी अच्छा है, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे काफी कुछ आप लोगों से पता चल रहा है, मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। सेम ईयर आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगा यहाँ पे। पढ़ाई होती है और एक कढ़ाई होती है, पढ़ने के साथ साथ अनुभव लेना भी जरूरी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये चीज एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी चीज है। जी 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 जी, बिल्कुल। नहीं, मुझे काफी नॉलेज मिल रही है। मुझे एक पढ़ाई तो 2 पढ़ाई, और उसको एक को अनुभव कीजिए, 2 को अनुभव कीजिए। बिना अनुभव के आगे नहीं पढ़ा जाएगा। आज मान लो 1 पढ़ा, कल दूसरी, कल 2 पढ़ा, अगले दिन 3 पढ़ेंगे तो पहले वाले को भूल जाएंगे, अनुभव नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे नहीं उसका करके। बिल्कुल, इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा, साथ में अप्लाई भी, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं जी। सही बोले आप, है ना मैम? थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सही बोले हैं। हाँ, थ्योरी पढ़ लिया, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। बिल्कुल बनता है। अभी मैं कल यही प्रैक्टिस करूंगी।
कल नहीं, आप अभी से शुरू हो जाइए। कल अच्छा। की कल छोड़ दीजिए, आप अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है। नमस्कार सभी को। आज हमारे ध्यान के और ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको रजनी जी। थैंक यू आप सब लोगों का धन्यवाद मैम। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, आपका थैंक यू। धन्यवाद। जो दिया हमारे ज्ञानियों को, उसके लिए सबको आत्मिक प्रणाम सब। गुड नाइट। रजनी मैम राधे 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 राधे।